वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं जनरल साइंस के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें दोस्तों जो है 4 चैप्टर ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंक्लूड हैं जिनको जो है बेसिकली किसी भी रिफाइनरी के लिए, और मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूं बेसिकली जो पानीपत रिफाइनरी के लिए, जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन जो आते हैं वो इन्हीं चैप्टरों से आते हैं। पहला जो है हीट, दूसरा चैप्टर का नाम है वेव एंड ऑक्सीलरेशन, और तीसरे चैप्टर का नाम है दोस्तों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और चौथा जो चैप्टर इसमें रहेगा वो है एसिड बेस एंड साल्ट। तो ये 4 चैप्टर हैं जो इन्हीं से क्वेश्चन जो है पानीपत रिफाइनरी में मैक्सिमम आए हुए हैं। इसके अलावा 4 और चैप्टर हैं जो इसका पार्ट 2 मैं नेक्स्ट टाइम में बना दूंगा। और बेसिकली मैं जो है अपना कंप्रेसर के क्वेश्चन जो है 100 MCQ बनाने वाला था, लेकिन जो है कॉल लेटर आप भी आ गया, आपको मालूम है पानीपत रिफाइनरी का, इसलिए जो है मैंने इन जनरल साइंस के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया। और जो है जनरल साइंस में जो है ये चारों चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए इसमें जो है सारे CBSE पैटर्न या ICSE पैटर्न या जो है आपकी NCERT के जो फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक है उनके सारे जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रूफ के साथ मैं इसमें जो है दोस्तों सॉल्व करवाऊँगा। तो चलिए हीट चैप्टर से शुरू करते हैं। हीट चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि इन ग्लास टम्बलर ऑफ आइस कोल्ड वाटर हीट फ्लो फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द ग्लास टम्बलर, और दूसरा कह रहा है हीट कैन बी एक्सप्रेस इन केल्विन। तो इसमें दोस्तों आंसर जो है ए सही है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। तो इसमें जो है ओनली वन, इसमें कह रहा है कि जो ग्लास टम्बर है उसमें जो आइस पड़ा हुआ है, तो आप जानते हो जब आइस है, आइस बहुत लो टेम्परेचर है, तो कोई भी हीट का ट्रांसफ़र होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। तो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी, यानी कि इन्वायरमेंट में जो है 30 डिग्री का टेम्परेचर है, और आइस है, बर्फ़ है, यानी कि वो जो है 0 डिग्री पे है, तो हाई टू लो जब जाएगा तो यही एक सही है। और कह रहा है कि हीट कैन बी एक्सप्रेस इन केल्विन, ये बिल्कुल गलत है। हीट को जो है केल्विन में मेजर नहीं किया जाता कभी भी। हीट को जो है आप जो है जो हीट को जो यूनिट जो है अलग है। यहाँ पे जो केल्विन दिया है इसका जो यूनिट है दोस्तों ये टेम्परेचर का है। टेम्परेचर का केल्विन है, फारेनहाइट है या सेंटीग्रेड है, ये सब है। दूसरा इसमें और डिटेल में है, इसको आप पढ़ लेना। वैसे दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी मैन, जो हेल्दी मैन है उसके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, तो उसको 37 सेंटीग्रेड कहा जाता है दोस्तों। अगर फारेनहाइट में अगर इसको कहा जाए तो ये 98.6 फारेनहाइट में होगा। तो ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार आता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, गलत है। तो पहला कह रहा है कि मरकरी एंड एल्कोहल आर यूज टू लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, बिल्कुल सही है। मरकरी का भी यूज होता है, और जहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर होता है, जैसे अदर कंट्री में जहाँ पे टेम्परेचर जो है -3 -4 होता है, तो वहाँ पे जो है मरकरी इफेक्टिव नहीं होती है, तो वहाँ पे अल्कोहल का यूज कर लिया जाता है। तो ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है, सेल्सियस टेम्परेचर स्केल कैन बी कन्वर्टेड इनटू फारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, बिल्कुल सही है। सेल्सियस को आप फारेनहाइट पे कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरा कह रहा है कि -273.15 जो डिग्री सेंटीग्रेड है इज एब्सोलूट मिनिमम टेम्परेचर, ये भी है। -273 ये भी सही है दोस्तों, इसे एब्सोलूट मिनिमम टेम्परेचर कहा जाता है। चौथा कह रहा है बाई मेजरिंग टेम्परेचर एनी हीट कैन बी आल्सो मेजर, यानी कि बाई मेजरिंग टेम्परेचर एनी हीट कैन आल्सो बी मेजर। हीट कैसे मेजर कर सकते हो आप दोस्तों, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, तो ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें भी कह रहा है कि इसमें जो इनकरेक्ट है उसे बताइए। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रिकॉर्ड टेम्परेचर फ्रॉम 35 to 42, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा कह रहा है द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर जनरली फ्रॉम
10 डिग्री टू 110 डिग्री, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है लेबोरेटरी जो टेम्परेचर मीटर है कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो लेबोरेटरी को ह्यूमन बॉडी से नहीं मेजर कर सकते क्योंकि वो जो है उसकी एक्यूरेसी जो है -10 डिग्री से 110 तक है, तो ये गलत है। उसके अलावा जो डिजिटल थर्मोमीटर डू नॉट यूज मरकरी, ये सही है। डिजिटल थर्मोमीटर में जो है मरकरी का यूज नहीं किया जाता है ना, तो इसमें से जो है इनकरेक्ट जो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इन कोल्ड कंट्री एल्कोहल इज प्रीफर्ड टू मरकरी एज अ थर्मोमीटर लिक्विड बिकॉज, कह रहे कि जैसे कोल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमेशा जो है टेम्परेचर माइनस में होता है, तो वहाँ पे हम एल्कोहल जो है थर्मामीटर ज़्यादा यूज करते हैं, वहाँ पे मरकरी जो है थर्मामीटर यूज नहीं करते। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण यही है कि एल्कोहल हैज़ अ लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि अगर फ्रीजिंग पॉइंट की आप देखोगे तो मरकरी के फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है और सबसे कम जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है एल्कोहल के। एल्कोहल जो है अप्रोक्स इसमें तो मेंशन नहीं किया है, आप एक बार देख लेना कितना इसकी फ्रीजिंग पॉइंट है, तो इस वो फ्रीज हो जाएगी मरकरी, लेकिन जो है अपना एल्कोहल फ्रीज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग, जब हम टेम्परेचर देते हैं तो एक्सपेंड होता है, तो उस समय क्या होता है दोस्तों? तो जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो अगर वो फैलता है यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ा, तो आप जानते हो कि आप डेंसिटी इजकल टू होती है, डी इजकल टू होती है m/v, यानी कि डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यही ऑप्शन सी कह रहा है कि डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री इट्स वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम कह रहा है कि जो जब हम 0 डिग्री से 10 डिग्री तक हीटअप करते हैं तो वाटर की जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? तो इसका जो है फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है पहले घटेगा बाद में इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है इसमें रीजन दे रखा है और कह रहा है कि उसका जो सबसे पहले कह रहा है कि एक जो है असरेशन दे रखा है, फिर कह रहा है कि उसका जो रीजन है सही है या नहीं वो आपको बताना है। असरेशन में क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एज अ अल्टीट्यूड इंक्रीज, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर की वो कम होती जाती है अल्टीट्यूड, जैसे एल्टीट्यूड जो है बढ़ता जाता है या डिफरेंट होता जाता है। तो इसका रीजन दे रखा है कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड। तो इसमें जो है ए इज ट्रू, यानी कि एक तो सही है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जो है बढ़ती है, लेकिन दूसरा फॉल्स है। दूसरा कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड, ये जो है इंक्रीज नहीं होता दोस्तों, डिक्रीज होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, वाटर हैज़ अ हाइगेस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट इट। कह रहा है कि वाटर जो है उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत हाई होती है। तो कह रहा है कि वाटर इज़ यूज एज अ कूलेंट इन अ ऑटोमोबाइल रेडिएटर, तो ये जो है करेक्ट है दोस्तों, और ये तो करेक्ट है लेकिन उसका वो रीजन नहीं है। तीसरा कह रहा है कि वाटर वार्म अप मोर स्लोली देन लैंड ड्यूरिंग समर। तीसरा कह रहा है कि ड्यूरिंग द नाइट द लैंड स्लोली कूल स्लोली देन द सी। तो इसमें जो है 1 और 3 जो है एक तरह से इसका जो है 1 और 3, यानी कि वाटर इज़ यूज एज अ कूलेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर, ये सही है। और जो है दूसरा जो है दूसरा ऑप्शन इसका कि वाटर वार्म अप मोर स्लोली देन लैंड ड्यूरिंग समर, ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें जो स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और आंसर बताना है। कह रहा है कि टेम्परेचर at which the solid and the liquid state of a substance are the thermal equilibrium with each other is called its melting point। ठीक है। दूसरा कह रहा है द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वेपर टू लिक्विड कॉल्ड वेपराइजेशन, यानी कि वेपर से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको वेपराइजेशन कह रहा है ना। तो
और तीसरा कह रहा है कि द चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इसमें कौन कौन सा सही है दोस्तों? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है आंसर जो है इसमें कह रहा है कि विच स्टेटमेंट गिवन एबव आर इनकरेक्ट। इसमें कौन इनकरेक्ट है यानी गलत कौन है? तो ऑप्शन नंबर 2। दूसरा क्या कह रहा है? द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, यानी कि वेपर से जब लिक्विड में आप कन्वर्ट करोगे तो उसे कंडेंसेशन कहोगे, लेकिन ये वेपराइजेशन कराइए गलत है दोस्तों। बाकी जो है सब्लिमेशन का और मेल्टिंग पॉइंट का दोनों का एग्जांपल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, वाई द फूड इज कुक्ड फास्ट इन अ प्रेशर कुकर। ये भी बहुत बार आया हुआ है। कह रहा है कि जो कुकर में जो है खाना बहुत जल्दी बन जाता है प्रेशर कुकर में, इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न यही है कि द इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि प्रेशर जितना बढ़ाते जाओगे वाटर की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी, और जब वाटर की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी तो उतना वो टेम्परेचर लेगा, और जब ज़्यादा टेम्परेचर लेगा तो जल्दी वो पका खाना को। तो यही इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। 11 हो गया। 11 का अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें डिस्क्रिप्शन है, आप जो है वीडियो को पुश करके भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला कह रहा है इन हॉट टी हीट फ्लो फ्रॉम कप ऑफ हॉट टी टू इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा कर यानी कि कप है, कप में जो चाय है उसका टेम्परेचर अधिक है, इन्वायरमेंट का कम है, तो हॉट हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो ये एकदम बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर इंड टू कोल्डर इंड ऑफ अ ऑब्जेक्ट नोन एज अ कंडक्शन, ये भी कंडक्शन का जो एग्जांपल है ये भी सही है। नेक्स्ट है कन्वेक्शन इज द मेड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर इन अ फ्लूइड, ये भी सही है। एक्चुअल मोशन से जो है कन्वेक्शन होता है। तो इसका कह रहा है, और चौथा कह रहा है लैंड ब्रीज इज अ कोल्ड एयर विच मूव फ्रॉम द सी टुवर्ड द लैंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि जो है इसमें जो करेक्ट है वो जो है 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर है, और लैंड ब्रीज इज कूल एयर फ्रॉम मूव द सी टुवर्ड द लैंड, ये गलत है, ये लैंड टू सी होती है। ठीक है ना, इसका स्टेटमेंट चौथा गलत है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस, यानी कि जो कन्वेक्शन के द्वारा जो है हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कहाँ पे होता है, किस केस में होता है? तो लिक्विड और गैस में जो होता है दोस्तों वो जो है हीट जो है बाय कन्वेक्शन होता है। इसका नेक्स्ट है कि बर्न फ्रॉम स्टीम आर यूजुअली मोर सीरियस देन दोज फ्रॉम बॉइलिंग वाटर, दिस इज ड्यू टू। कह रहा है कि यदि आप उबलते हुए पानी से जलो और स्टीम से जलो तो सबसे ज़्यादा जो पीड़ा या तकलीफ़ या कह लो समस्या जो है स्टीम से जलने पे होती है, बॉइलिंग वाटर से नहीं। ये इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न यही है दोस्तों, उसमें जो लेटेंट हीट होती है, किसमें दोस्तों? स्टीम में। स्टीम में जो है लेटेंट हीट होती है जिसकी वजह से उसमें जो है ज़्यादा सीरियस बर्निंग हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ए है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट है हमारा अ वुडन स्पून इज डिप इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इज अदर इंड। कह रहा है कि जो वुडन स्पून होता है उसको हम जो है कप के आइसक्रीम कप के जो है साइड के एंड में डिप करके रखते हैं। इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न यही है कि रिमेन एट अ सेम टेम्परेचर जो है कांस्टेंट बना रहे। नेक्स्ट है क्योंकि वुड जो है एक तरह से इंसुलेशन ऑफ हीट है, यानी कि हीट का ट्रांसफ़र रोक देता है, आइसोलेट कर देता है। नेक्स्ट है एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री इज ड्रॉप इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट अ 40 डिग्री द हीट विल, यानी कि 40 डिग्री का पानी है उसी में 40 डिग्री के टेम्परेचर का आयरन बॉल को आप डाल दे रहे हो, तो क्या हो सकता है दोस्तों? तो इसका जो है जो नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू जो हीट होगी हीट विल नॉट जो है फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। तो इसमें जो हीट का फ्लो कहीं नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर क्या है दोस्तों? सेम है दोनों का। अगर थोड़ा भी डिफरेंट होता तो हीट का फ्लो होता, लेकिन इसमें हीट का फ्लो नहीं होगा। 16 क्वेश्चन हो गया। 17वां की बात करते हैं। कह रहा है कि इन विंटर यू टच अ log of wood and a rod iron you feel rod of iron is colder because। कह रहा है कि एक लकड़ी के टुकड़े को आप ठंडी में जो है
छुइए, टच कीजिए, और दूसरा जो है एक आयरन के टुकड़े को जो है ठंडी में आप टच कीजिए, तो आप पाओगे कि जो आयरन रॉड है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है जो है उसके अपेक्षा, लकड़ी के गुटके के अपेक्षा। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों? तो इसका रीज़न है इन कंपेरिजन टू वुड आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि अगर कंपेयर करें वुड और जो है आयरन रॉड की, तो आयरन रॉड जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा उसमें टेम्परेचर हो जा रहा है। नेक्स्ट है कंसीडर, इसमें जो है एक असरेशन दिया है और दूसरा रीजन बता रहा है। कह रहा है वी प्रीफर द वाइट ड्रेस इन अ विंटर। हाँ, ये कह रहा है कि हम जो है वाइट ड्रेस जो है ठंडियों में पहनना प्रीफर करते हैं, और इसका रीज़न कह रहा है कि वाइट ड्रेस आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। तो इसमें जो है दोस्तों बिल्कुल गलत है, पहला कह रहा है इसका ऑप्शन ए इज़ अ फॉल्स, ये गलत है, क्योंकि हम जो है ठंडियों में तो रंगीन कपड़े पहनते हैं ताकि जो है वो एब्जॉर्ब करके हमारे शरीर को टेम्परेचर दे रहे या हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया रहे। देखिए ये कह रहा है कि वाइट वाइट तो हम कभी नहीं पहनते। नेक्स्ट है बट आर इज़ अ ट्रू, दूसरा कह रहा है कि वाइट ड्रेस आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, तो ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू रेडिएशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि रेडिएशन के वे में आपको ये सब पढ़ना है कि हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन डज नॉट नीड एनी मीडियम, बिल्कुल सही है। ऑल बॉडी इमिट रेडिएशन एनर्जी विदर दे आर सॉलिड लिक्विड और गैस, ये भी सही है कि चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो या गैस हो, वो सब जो है रेडिएशन लिबरेट करते हैं। नेक्स्ट है हीट इज ट्रांसफर टू द अर्थ फ्रॉम अ सन थ्रू द एम्प्टी स्पेस, ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, ये दोस्तों गलत है। इसका क्या है डीपली आप जब अभी हम उसको डिफाइन करेंगे, तो इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन कौन करेक्ट है, तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर सही हैं, बाकी चौथा जो है गलत है। नेक्स्ट है क्योंकि आप जो है स्पीड की जो लाइट की स्पीड देख लीजिए, उसी से पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला है कि स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइड विथ कॉपर बॉटम, द रीजन फॉर दिस कुड बी, कह रहा है कि जो स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं उनके नीचे जो है बॉटम में जो है कॉपर लगाया जाता है, कॉपर की लेपिंग कर दी जाती है, जिसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि कॉपर कंडक्टर हीट मोर रैपिडली देन स्टेनलेस स्टील, यानी कि कॉपर जो है वो ज़्यादा हीट को कंडक्ट करेगा, किसके कंपेयर? स्टेनलेस स्टील के कंपेयर, इसी वजह से उसे लगाते हैं। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, साइज, शेप एंड मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है व्हेन थर्मल रेडिएशन फॉल ऑन बॉडी इट्स पार्शली रिफ्लेक्ट एंड पार्शली एब्जॉर्ब, ये भी सही है। नेक्स्ट है इनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट में बी रिजल्ट इन एक्सपेंशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि रेगिस्तान बनने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर बी जो है जो इनकरेक्ट है, बाकी जो है दोस्तों सही है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द जनरल लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग इट टेकन इनटू अकाउंट, तो ये कौन कहा था, किसके अकॉर्डिंग ये जो वर्ड बोला गया था, और कौन सा लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इसमें कुछ प्रोसेस हैं और उसमें क्या कांस्टेंट रहता है वो आपको बताना है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में दोस्तों कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, आइसोबेरिक में कांस्टेंट प्रेशर रहता है, आइसोकोरिक में कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है, और जो है एडियाबेटिक में नो हीट फ्लो रहता है। ये आप पढ़े हुए हैं, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, ये कह रहा है 24 नंबर का कि हीट इंजन इज डिवाइस बाय विच हीट इज कन्वर्ट इनटू वर्क। दूसरा कह रहा है कि देयर इज़ अ फंडामेंटल लिमिट ऑन अ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन सेट बाय द इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल ऑफ नेचर। तीसरा कह रहा है कि वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर इज सेम एज दैट ऑफ अ हीट इंजन। तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इसमें जो है करेक्ट है, तो 1 और 2, 1 नंबर और 2 नंबर सही हैं, बाकी जो है तीसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट कह रहा है
irreversibility is rule rather an expectation in nature. The example of these, तो ये जो है ऑल ऑफ दीज है। कंबसन रिएक्शन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल ये भी है। एयर इग्नाइट बाय द स्पार्क ये भी है, क्योंकि ये सारी जो है इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल तो है नहीं, जैसे एक बार आग लगा दोगे तो उसका जो कंबसन होगा तो फिर से उसको रिकवर तो करोगे नहीं। पानी है तो पानी को अगर आइस में हो जाए या स्टीम में हो जाए तो वो रिवर्सिबल हो जाएगा, लेकिन कंबसन कभी एक कागज़ को जला दो तो वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं होगा, या एयर को जला दो तो वो भी नहीं होगा। उसके बाद कुकिंग गैस लीकिंग फ्रॉम अ गैस सिलेंडर से जो लीकेज हो जा रहा है कुकिंग गैस का, तो क्या वो फिर से अपने आप उसमें स्टोर हो जाएगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो रिवर्सिबल नहीं है, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए ऑल ऑफ दीज ये सही है। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ आपका। अब आता है दूसरा जो है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऑक्सीलरेशन एंड वेव से। इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड ऑन, ये बहुत बार पूछा है दोस्तों। तो ये जो है इट्स लेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप देखोगे इसका फार्मूला तो टी इजकल टू जो है 2π/L/g है, तो यहाँ पे L दिया है ऑप्शन में, G नहीं दिया है। नेक्स्ट है, अ सिंपल पेंडुलम इज वाइब्रेटिंग इन अ एक्चुएटेड चैम्बर इट विल, तो ये इसका जो है ऑक्सीलेशन फॉर एवर विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो है सेम ही होगा इसका। नेक्स्ट है, साउंड वेव कैन ट्रेवल, ये भी बहुत बार पूछा है क्वेश्चन जो है पानीपत रिफाइनरी में भी और अदर रिफाइनरी में भी, कि साउंड वेव जो है कहाँ ट्रेवल कर सकते हैं। तो बोथ सॉलिड एंड गैसेस मीडियम, वो वैक्यूम में, बहुत लोग जो वैक्यूम में भी लगा के आ जाते हैं, लेकिन जो है सॉलिड और गैसेस मीडियम में ही जो साउंड है वो ट्रेवल कर सकती है, वैक्यूम में नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें कह रहा है कि और स्ट्रेच्ड रबर बैंड व्हेन प्लग्ड वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड, यानी कि जो रबर को आप खींचोगे छोड़ोगे तो उसमें जो है वाइब्रेशन भी होगा और साउंड भी होगा, बिल्कुल सही है। द साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कार्ड, ये भी सही है दोस्तों। इसमें जो है कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन वेव सीन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर ट्रांसवर्स वेव। तीसरा कह रहा है लाइट वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें कह रहा है कि इसमें क्या करेक्ट है, तो 1 और 2 जो है बस करेक्ट है, कि जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और जो है वेव सीन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर ट्रांसवर्स वेव, यानी कि जो जिस वेव को हम पानी के सरफेस पे देखते हैं वो जो है एक तरह से ट्रांसवर्स वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हियर ईच अदर ऑन अ मून सरफेस बिकॉज, कह रहा है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो मून पे अगर जाते हैं तो वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते या एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते। इसका क्या रीज़न है, ये भी पूछा गया है। तो इसका रीज़न ये है कि देयर इज नो एटमोसफेयर ऑन अ मून, यानी कि मून पे कोई भी एटमोसफेयर नहीं है। नेक्स्ट है, फॉर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव देयर इज़ अ वाइब्रेशन इन, तो जब साउंड का प्रोपेगेशन होता है तो उसमें जो है डेंसिटी और प्रेशर जो है ये दोनों जो है प्रोपेगेट होते हैं, इनमें वाइब्रेशन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हेन द सम टोन इज प्ले ऑन अ सितार एंड अ फ्लूट द साउंड प्रोड्यूस कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन, यानी कि कह रहा है कि अगर आप सितार बजाओ या दूसरा जो है एक तरह से फ्लूट बजाओ तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट होता है। वो किसकी वजह से, क्वालिटी, ओनली क्वालिटी के वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यूजुअली द वॉइस ऑफ वुमेन हैज़ अ हायर फ्रिक्वेंसी एंड श्रिरल देन दैट ऑफ अ मैन, तो ये सही है दोस्तों, उनकी जो फ्रिक्वेंसी अधिक होती है। नेक्स्ट है, द लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन डेसिबल, ये भी करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ एनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज़ हाई देन द पिच ऑफ द साउंड इज़ लो, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट कह रहा था व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस अ फेवरेबल, ये भी सही है, ये फेबल। तो ऑप्शन नंबर सी बस गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है,
हेनरिच रोडोल्फ हर्ट्ज डिस्कवर, यानी कि ये वैज्ञानिक का नाम है, ये क्या डिस्कवर किए? तो ये तो एक तो तीन चीज़ ये डिस्कवर किए। एक तो जो है कन्फर्मेशन ऑफ मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये भी को कंफर्म किया। दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी खोजे। तीसरा फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न, इसकी जो है फाउंडेशनिंग वहीं किए। तो 10 का जो है ऑल ऑफ दीज इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। टोन, टोन क्या है दोस्तों? तो टोन जो है और साउंड कह रहा है कि टोन जो है ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी है। दूसरा कह रहा है नोट क्या है? तो नोट क्या है दोस्तों? साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसी है। और तीसरा कह रहा है कि इंस्टेंसी ऑफ साउंड, ये क्या है? तो अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया। तो इसमें कह रहा है कि विच पेयर एवो करेक्टली मैच। तो तीनों मैच हैं दोस्तों, तीनों जो हैं करेक्टली मैच हैं। नेक्स्ट है इफ़ अ पर्सन स्ट्राइक अ टेबल लाइट ही कैन हियर अ सॉफ्ट साउंड बिकॉज, कह रहा है कि जब आप जो है टेबल को, हल्के टेबल को सरकाते हो तो वहाँ पे एक सॉफ्ट साउंड सुनाई देती है। उसका वजह क्या है? तो साउंड वेव प्रोड्यूस इज अ लेस एनर्जी, क्योंकि उस समय जो साउंड एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, इसी की वजह से। नेक्स्ट है व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम अ वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विल नॉट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो वेवलेंथ उसकी जो है चेंज नहीं होती, बाकी जो है सब चेंज हो जाता है, स्पीड चेंज हो जाती है, फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है, लेकिन वेवलेंथ चेंज नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू स्पीड ऑफ साउंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि इन एनी मीडियम द स्पीड साउंड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम। दूसरा कह रहा है एज कम्पेयर टू द लिक्विड एंड गैसेज साउंड ट्रेवल स्लोअर इन अ सॉलिड। तीसरा कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो एक इसमें कह रहा है कि विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। तो एक पहला सही है दोस्तों कि इन एनी मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। दूसरा जो है गलत कह रहा है कि जो सॉलिड में साउंड कम होते हैं, बिल्कुल गलत है, सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा होती है एक तरह से। तीसरा कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल सही है। उनकी जो है यहाँ पे वैल्यू भी है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। मैं अगर एक एक डिस्क्रिप्शन करता जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंसीडर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या होता है दोस्तों? तो सोनिक बूम जो होता है अकर व्हेन द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एक्सीड द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा स्पीड हो जाती है तो वहाँ पे जो है सोनिक बूम अकर होता है। और जो है तीसरा इट प्रोड्यूस अ वेरी शार्प एंड लाउड साउंड विथ एयर प्रेजेंट इन वाइब वेरिएशन, यानी कि इससे जो है बहुत ही शार्प साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। तो इसमें कह रहा है कि 1 और 3 जो है हमारा सही है, बाकी जो है दूसरा कह रहा है कि इट प्रोड्यूस बाय शॉक वेव इन लिक्विड, ये गलत है। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है कि टू हियर अ क्लियर इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द ऑब्जर्वर शुड बी। ये कह रहा है कि एक तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ऑब्जर्वर के बीच की कितनी एक तरह से डिस्टेंस होनी चाहिए क्लियर इको के लिए, यानी प्रतिध्वनि के लिए। तो 16.5 मीटर है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा है जो गलत है? पहला कह रहा है साउंड बाउंस ऑफ द सॉलिड और लिक्विड लाइक अ रबर बॉल बाउंस ऑफ वॉल, ये सही है। नेक्स्ट है टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको द टाइम ट्रेवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्शन वन मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि फॉर हियरिंग इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑप्टिकल्स मस्ट बी 17.2 मीटर, ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड इन अ वाटर इज लेस देन अ एयर, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है एक तरह से गलत है, ये उल्टा कह रहा है, एयर में ज़्यादा होगी, वाटर में जो है कम होगी। नेक्स्ट है हमारा कि कंसीडर द, इसमें असरेशन और रीजन का कह रहा है कि इन समर स्पीड ऑफ साउंड इज़ मोर देन अ विंटर, यानी कि जो गर्मी होते हैं, गर्मी में जो साउंड होती है वो ज़्यादा होती है और ठंड में
कम सुनाई देती है। और उसका रीज़न क्या बता रहा है, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तो बोथ जो है दोस्तों दोनों सही हैं। ये भी सही है कि अगर आप जो है गर्मी में किसी को आवाज़ दो तो वो जल्दी सुन लेगा, लेकिन वहीं ठंडी में आवाज़ दोगे तो वो नहीं सुन पाएगा। क्यों? क्योंकि जो है टेम्परेचर पे साउंड डिपेंड होती है, प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। नेक्स्ट है कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि रिवर्बरेशन इज अ रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन अ परसिस्टेंस ऑफ साउंड। नेक्स्ट कह रहा है कि द रूफ ऑफ वॉल एज ऑडिटोरियम आर कवर्ड विद द साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल टू रिड्यूस रिवर्बरेशन। तीसरा कह रहा है कि रिवर्बरेशन कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर आर ड्रॉप जो है ड्रापेरियर। नेक्स्ट कह रहा है कि इन स्लेथोस्कोप द साउंड ऑफ पेशेंट्स हार्ट बीट रीच द डॉक्टर ईयरली बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो इसमें कह रहा है कि विच करेक्ट। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर करेक्ट है, बाकी 3 नंबर दोस्तों गलत है, इनकरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और आते हैं। कह रहा है कि विच इज़ द ऑडिएबल रेंज, यानी कि जिसे हम सुन सकते हैं वो रेंज क्या है। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक आर साउंड वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी। अल्ट्रासोनिक जो है जिसे हम नहीं सुन सकते वो कहाँ है, वो कितनी है दोस्तों, वो जो है ग्रेटर देन 20,000, वो 20,000 से ऊपर है। नेक्स्ट है कह रहा है कि राइनोस जो होते हैं एंड वेल्स जो होती हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इंफ्रारेड साउंड फ्रिक्वेंसी से। और दूसरा कह रहा है अर्थक्वेक प्रोड्यूस हाई फ्रिक्वेंसी इंफ्रासोनिक साउंड बिफोर मेन शॉक वेव। तो इसमें कह रहा है कि विच आर आर करेक्ट। तो ओनली एक जो राइनोस और वेल होती हैं वो जो एक दूसरे से इंफ्रासाउंड से फ्रिक्वेंसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सही है, बाकी जो है गलत है। नेक्स्ट कह रहा है जो बैट्स होती हैं चमगादड़ कैन फ्लाई ड्यूरिंग डार्क नाइट एंड आल्सो प्रे, यानी कि जो एक तरह से चमगादड़ होते हैं रात में जो है वो उड़ सकती हैं और शिकार कर सकती हैं। वो किसकी वजह से दोस्तों, क्योंकि दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव एंड आर गाइडेड बाय देम। वो जो है अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करती हैं और वही वेव उनको गाइड करती हैं। नेक्स्ट है इसमें जो है अल्ट्रासोनिक वेव जो है इसके संपर्क में कुछ कह रहा है कि अल्ट्रासोनिक वेव जो होती हैं दे कैन डिस्ट्रॉय इंसेक्ट, वो टिड्डों को या कीड़ों को नुकसान कर सकती हैं। दे कैन क्लीन क्लॉथ बाय रिमूविंग डस्ट, वो कपड़ों को जो है क्लीन कर सकते हैं। दे कैन बी आल्सो ट्रीट डिजीज़, वो डिजीज़ को ट्रीट कर सकती हैं। दे कैन कंट्रोल ऑटोमेटिक डोर, वो ऑटोमेटिक डोर को कंट्रोल कर सकती हैं। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, तो ये सभी सही हैं इसके। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि सोनार यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इन इकोकार्डियोग्राफी इंफ्रासाउंड वेव आर यूज। और तीसरा कह रहा है कि इन अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ यूज टू एग्जामाइन द फोइटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसमें 1 और 3 जो है सही है, बाकी जो दूसरा कह रहा है कि इकोकार्डियोग्राफी में जो है इंफ्रासोनिक वेव यूज होती है, ये गलत है। उसमें क्या यूज होती है दोस्तों, वो इसमें जो है इसमें आप डिस्क्रिप्शन में पुश करके देख सकते हो, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू ह्यूमन ईयर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि व्यक्ति के कान के संपर्क में जो है आप पढ़िए। कह रहे हैं कि जो पीना कलेक्ट द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। और दूसरा कह रहा है कि इन इनर ईयर द प्रेशर वेरिएशन आर टर्न इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल बाय द जो है कोलेरा। तीसरा कह रहा है कि हैमर रिड्यूस टू वाइब्रेशन इन अ मिडिल ईयर सो दैट ईयर कैन बी प्रोटेक्टेड। तो इसमें जो है 1 और 3 जो है 1 और 2 जो है सही है, बाकी तीसरा जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन द वेव यूज इन कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल। ये बहुत बार पूछा जा चुका है हर रिफाइनरी में कि जो टीवी में जो रिमोट कंट्रोल
हम करते हैं उसमें कौन सी रे होती है, तो उसमें दोस्तों इंफ्रा रे होती है। तीसरा कह रहा है कि वेव यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन में कौन सी वेव यूज करते हैं, तो उसमें माइक्रोवेव यूज करते हैं। तो इस तरह से 2 फिजिक्स के चैप्टर ख़त्म, उनके MCQ। अब आ जाइए दोस्तों केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से पाए जाते हैं, दूसरा एसिड बेस और साल्ट से। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ एल्केन्स, जो है एल्काइंस का जो है ओल्ड नेम क्या है, तो इसका जो है ओलेफाइंस है। नेक्स्ट है इन ऑल बायो कंपाउंड द मोस्ट नेसेसरी फंडामेंटल एलिमेंट, जितने भी बायो कंपाउंड है उसमें मेन जो फंडामेंटल एलिमेंट क्या पाया जाता है, तो वो कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें जो है स्टेटमेंट को आप पढ़िए कि जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन इट इज़ यूज टू वेल्डिंग इंडस्ट्री, एसिटिलीन को वेल्डिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर प्रिपेयरिंग प्लास्टिक को प्रिपेयर करने का ये रॉ मटेरियल है, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है इट इज़ इजली ऑब्टेन बाय मिक्सिंग सिलिकॉन कार्बाइड एंड वाटर, ये तीसरा जो है ये गलत है दोस्तों। बाकी जो है 1 और 2 जो है हमारे सही हैं, तीसरा जो है गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है कैसे प्राप्त होती है वो जो है ऊपर जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि कैल्शियम कार्बाइड और वाटर को जब हम मिक्स कराते हैं हाई टेम्परेचर पे तो एसिटिलीन प्रोड्यूस होती है, इसलिए वो गलत है। नेक्स्ट है फ्रूट राइपिंग इज़ प्रमोटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि फलों को पकाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो इथाइलिन का यूज़ करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस यूज लीक हुई थी, तो मेथिल आइसोसाइनाइड लीक हुई थी दोस्तों। और कितना टन है, कितने लोग मरे, वो सब इसमें डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सिक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हाइड्रोकार्बन, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग इनको जिसका कम है उसको पहले और जिसका ज़्यादा है उसको बाद में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, शायद मुंबई में ये पूछा था। तो इसमें मुंबई रिफाइनरी में पूछा गया था। तो इसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन ये सीरीज हैं दोस्तों। कैसे हैं? क्योंकि अगर इनकी मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो 16, 30, 44 और 58 लेंगे आपको। नेक्स्ट है मेथेन गैस प्रोड्यूस फील्ड, किस फील्ड में जो मेथेन गैस प्रोड्यूस होती है एक तरह से, तो पैडी फील्ड, धान के खेत में मेथेन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है केरोसिन इज ऑब्टेन बाय फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, जो केरोसिन है वो जिसे हम फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन कॉलम से प्रोड्यूस करते हैं वो किस चीज़ का मिक्सचर है, मिक्सचर किस चीज़ का है, तो ये जो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज, सबसे सिंपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो ये है बेंजीन। दोस्तों इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है एल्कोहल ऑब्टेन इन अ सल्फिफिकेशन प्रोसेस, जो सल्फिफिकेशन प्रोसेस में जो एल्कोहल ऑब्टेन होता है वो कैसे होता है दोस्तों, तो ये जो है ग्लिसरॉल के फॉर्म में होता है। इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेना। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें कुछ जो है एल्कोहल बनाने के वो हैं, तो इसमें कह रहा है कि जैसे वोडका में क्या मिलाया जाता है, ब्रांडी में कौन सा मिलाया जाता है, या साइडर में या विस्की में क्या क्या मिलाया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए है। ए का मतलब कि ए यानी कि वोडका में क्या मिलाया जाता है, तो इसका दूसरा यानी कि जो पोटैटोज होते हैं वो वोडका में मिलाए जाते हैं। दूसरा जो है बी का फोर्थ यानी कि ब्रांडी में क्या, तो उसमें जो है ग्रेप्स मिलाए जाते हैं। सी यानी कि साइडर में क्या मिलाया जाता है, तो ये एक ऑप्शन यानी एप्पल मिलाया जाता है। चौथा जो है विस्की में क्या मिलाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी का 3 है, तो यानी कि ये है बार्ली। ठीक है, ये सब क्या है एल्कोहल है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एल्कोहल विच इज़ 99% प्योर इज कॉल्ड एब्सोलूट एल्कोहल, ये सही है दोस्तों। इथाइल एल्कोहल विच कैन नॉट बी यूज टू बेवरेज पर्पज इज कॉल्ड डीनेचर्ड एल्कोहल, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है द मिक्सचर ऑफ प्योरीफाई स्प्रिट एंड पेट्रोल कॉल्ड पावर एल्कोहल, ये भी सही है। तो ये ऑल ऑफ दीज इनके करेक्ट ऑप्शन हैं। नेक्स्ट है हमारा
विच आर द फॉलोइंग नोन है जो वुड स्प्रिट के नाम से किसको जानते हैं, ये भी बहुत पूछा गया है। तो मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जानते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, करा कि जो आर्टिफिशियल सिल्क है वो सेलुलोज से ड्राइव करते हैं। और दूसरा कह रहा है ये सही है दोस्तों, सेलुलोज से हम जो आर्टिफिशियल सिल्क को प्राप्त करते हैं। दूसरा कह रहा है नायलॉन 66 इज अ एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर, ये गलत है दोस्तों, ये पॉली एमाइड होते हैं, तो ये गलत है। बाकी तीसरा सही है, द रिपीट यूनिट ऑफ नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन। और चौथा कह रहा है बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज जो है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 15 कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर आर यूज टू मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल। तो बुलेट प्रूफ जो है मटेरियल बनाने के लिए केलवार और लेक्सॉन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टेफ्लॉन एंड डेक्रॉन आर अ पॉलीमर, बिल्कुल सही है। नियोप्रीन इज अ सिंथेटिक रबर, ये भी सही है। पॉलीथीन इज अ पॉलीमर ऑफ एथाइलिन, ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि एथाइलिन रबर इज क्लोरोक्विन, ये गलत है दोस्तों, चौथा जो है बिल्कुल गलत है। इसको जो है ये सिस होता है। नेक्स्ट है इसका जो है नेचुरल जो पॉलीमर होता है, जो रबर होता है नेचुरल रबर, वो जो है आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है और जो है लैक्टेस फॉर्म में रबर के पेड़ से पाया जाता है। नेक्स्ट है विच एमंग इज नॉट अ पॉलीमर, इसमें कौन पॉलीमर नहीं है, नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन एंड कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम एक मोनोमर है ना कि पॉलीमर है। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग प्लास्टिक यूज टू बिल्ड गियर, प्लेन, बियरिंग, वॉल, सीट एंड सील, इन सबको बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर यूज करते हैं, कौन सा प्लास्टिक यूज करते हैं, तो वो है दोस्तों नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। शुगर केन जूस इज फॉर्म टू फॉर्म विनेगर, कह रहा है कि जो शुगर केन जूस है वो विनेगर के फॉर्म में वो जो है विनेगर बनाने के काम में लाया जाता है। दूसरा कह रहा है विनेगर हैज़ अ एसिटिक एसिड, विनेगर जो है एसिटिक एसिड पाई जाती है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है बेंजोइक एसिड प्रेजेंट इन अ विनेगर, गलत है दोस्तों, क्योंकि एसिटिक एसिड पा गई ना, वहीं पीछे लिख दिया था विनेगर में। नेक्स्ट विनेगर इज़ यूज टू अ प्रिजर्वेटिव, ये भी सही है। तो यानी कि 1 2 4 सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है इसमें ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये भी दोहराता है कि टार्टरिक एसिड किस में पाई जाती है, एस्टिक एसिड किस में पाई जाती है, साइट्रिक एसिड किस में पाई जाती है, या ऑक्जेलिक एसिड किस में पाई जाती है। तो इसका जो आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है, आप इसको डिटेल में पढ़ लेना। नेक्स्ट है इसमें भी पेयर को कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो लैक्टोज कह रहा है कि सोर मिल्क में पाया जाता नहीं, लैक्टोज जो है लैक्टोलस बेल्सिस जो बैक्टीरिया होते हैं यानी कि दही में पाए जाते हैं, दूध में नहीं पाए जाते हैं। बाकी जो है कार्बोनिक एसिड जो है सोडा वाटर में पाए जाते हैं, फॉर्मिक एसिड रेड इंट यानी कि चींटियों में पाए जाते हैं, टार्टरिक एसिड जो है ग्रेप्स यानी कि अंगूर में पाया जाता है। तो ये सही है। नेक्स्ट है ये बहुत पूछते हैं। नेक्स्ट रिलेशन दे रखा है कि फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड देन एस्टिक एसिड, यानी कि फॉर्मिक एसिड जो है वो एस्टिक एसिड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और उसका रीज़न कह रहा है कि फॉर्मिक एसिड इज़ अ ऑर्गेनिक एसिड। तो इसमें दोस्तों बोथ ए एंड आर जो है आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो है ए और बी तो सही है, लेकिन जो बी जो है ए का सही रीजन नहीं है। नेक्स्ट है द सेंसेशन ऑफ फटिगी इन मसल्स आफ्टर प्रोलोंग स्टोनजियस फिजिकल वर्क कॉज बाय, कह रहा है कि जब हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमारे मसल्स वगैरह जो हैं बहुत दर्द करने लगती हैं। उसका वजह क्या है, तो उसका वजह यही है कि द एकुमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, उसमें जो है लैक्टिक एसिड क्या हो जाती है, एक तरह से एकुमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो पिक्रिक एसिड जो है वो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में नहीं होती पाई जाती, बाकी विनेगर, सैलिक एसिड और बेंजोइक एसिड ये सब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपाउंड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ एक्सप्लोजिव, इसमें जो है कौन सा एक्सप्लोजिव नहीं है। तो ट्राईनाइट्रोटॉलुइन TNT है, ट्राईनाइट्रोग्लिसरीन ये भी है, RDX भी है, लेकिन ट्राईक्लोरोफॉर्म ये जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये नहीं है। ये जो है एक तरह से एक्सप्लोजिव नहीं है, ये एक तरह से जो पॉइजनस गैस है जिसे वर्ल्ड वार फर्स्ट में यूज किया जाता था। और ये जो है एक तरह से फंगिसाइड, हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड को मारने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, RDX इज इन्वेंटेड बाय हैनिंग, ये जो है
करेक्ट है दोस्तों। बाकी जो है आरडीएक्स इज नॉट एक्सप्लोज, ये गलत है। एनोदर नेम ऑफ आरडीएक्स डेक्सट्रॉन, ये भी गलत है। आरडीएक्स इम्पोर्ट और कलर, ये भी गलत है। पहला ही बस, बाकी उसकी डीपली जो है यहाँ पे एक्सप्लेन है, नीचे आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा द केमिकल यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डायनामाइट। डायनामाइट बनाने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है? तो जो है उसमें जो है ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट यूज होता है। बाकी जो है डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोजिव डज नॉट कंटेन नाइट्रोग्लिसरीन एज अ इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट। तो ये एमाटोल जो है नहीं है। क्यों नहीं है और उसमें क्या क्या है वो आप देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें से मैच करिए सीएनजी, एलपीजी, कोल गैस और वाटर गैस, ये किस किस चीज़ का मिक्सचर है, ये भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो इसमें आप जानते हो कि जो है एलपीजी जो है, एलपीजी में, सीएनजी में, कोल गैस में या वाटर गैस में क्या क्या पाया जाता है। तो और इसका ऑप्शन नंबर सी है, मैच है, आप इसको देख लेना। नेक्स्ट है हमारा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर अ फॉसल फ्यूल, बिल्कुल सही है। गैसोलीन इज अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड एल्कोहल, ये गलत है दोस्तों। तीसरा कह रहा है जियोथर्मल एनर्जी इज नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स, ये सही है। गोबर गैस कंटेन मेनली मेथेन, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 4 सही है। बाकी जो गैसोल होता है दोस्तों, ये जो है इथेनॉल और गैसोलीन का मिक्सचर होता है, न कि जो है बेंजीन और एल्कोहल। विच ऑफ द यूज एंटी नॉकिंग एजेंट इन इंजन कार, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो टेल इसका फुल फॉर्म टेट्रा एथाइल लेड, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में टेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है इन अ हैवी व्हीकल डीजल इज नॉट यूज एज अ फ्यूल। यानी कि जितने भी हैवी व्हीकल हैं जैसे ट्रक वगैरह होते हैं, तो उसमें जो है आप पेट्रोल यूज नहीं करते, वहाँ पे डीजल यूज करते हैं। उसका रीज़न क्या है दोस्तों? क्योंकि डीजल जो है इट हैज़ हाई पावर, उसके पास ज़्यादा पावर होती है, एंड इकोनॉमली सेविंग, और वो जो इकोनॉमली उसकी कॉस्ट जो है कम होती है किसके कंपेयर, पेट्रोल के। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ इथाइलिन डाइब्रोमाइड टू पेट्रोल। यानी कि पेट्रोल में जो है इथाइलिन डाइब्रोमाइड ऐड करने का क्या रीज़न है दोस्तों? तो इसका रीज़न यही है कि हेल्प एलिमिनेटेड ऑफ लेड ऑक्साइड, क्योंकि ये जो है लेड ऑक्साइड को एलिमिनेट करने के लिए जो है हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नेवर मॉडल ऑफ मोटर कार। न्यूअर मॉडल, ये उटपटांग क्वेश्चन है, कुछ आने का चांस नहीं है, लेकिन ये बहुत बार आया है, आईएएस के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसमें से कौन न्यूअर मॉडल है मोटर कार का? तो डी है ऑप्शन 1, 3 और 4 क्या है वो पढ़ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाई प्रोडक्ट जो है डेराइव फ्रॉम अ रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम। यानी कि इसमें से जो पेट्रोलियम रिफाइनरी का जो बाई प्रोडक्ट है, इनमें से क्या है? तो पेट्रोल जो है मेन प्रोडक्ट है, और इसमें से फ्रॉम रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ, इसमें जो है चारकोल और कोल और एस्फाल्ट, इसमें क्या है दोस्तों? इसका कहने का मतलब क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाई प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम अ रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ, हाँ ये सही है। ये कह रहा है कि जो है पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट इसमें से क्या है? तो पेट्रोल तो मेन प्रोडक्ट हो गया, चारकोल तो है ही नहीं कोई प्रोडक्ट, कोल भी है ही नहीं, तो इसका जो है एस्फाल्ट, इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। अब आ जाते हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन एसिड बेस एंड साल्ट से, जो बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे पहला एक क्वेश्चन देख लो, ये जो है आपके मुंबई में भी आया हुआ है, मुंबई रिफाइनरी में, और जो है यही क्वेश्चन जो है पानीपत में भी आया है, और यही क्वेश्चन जो है आपका जो है हल्दिया में शायद यही क्वेश्चन मिला था। इसमें कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एसिड। तो दे हैव श्योर टेस्ट, दे मे चेंज द कलर इंडिकेटर, दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, बोथ ए एंड सी। बहुत लोग जो है बोथ ए एंड सी लगा के आए थे, लेकिन वो गलत है दोस्तों। जो एसिड होता है वो जो है कभी भी लाल लिटमस को ब्लू नहीं करेगा, नीला नहीं करेगा। ब्लू तभी करेगा जब वो बेस होगा। जैसे कास्टिक का कोई सोल्यूशन है, तो उसकी पीएच मेजर करोगे तो उसमें जो कलर मिलेगा आपको, तो वो नीला मिलेगा आपको। तो यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है जो है फिनोल
पैथिलीन इज एसिडिक सोल्यूशन इज, तो कह रहा है कि एसिडिक सोल्यूशन में जो है फिनोप्थलीन का जो है सोल्यूशन कैसा हो जाता है, तो वो कलरलेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये इसमें कौन कौन सी एसिड कहाँ पाई जाती है, नेचुरल सोर्स क्या है उसके बारे में। जैसे एस्टिक एसिड जो है विनेगर में पाई जाएगी, लैक्टिक एसिड जो है दही में पाई जाएगी, टार्ट्रिक जो है आपकी जो टमाटो ऑक्जेलिक टमाटो में, और टार्ट्रिक जो है आपके टर्मरिक में। तो यही है, ये ऐसा भी पूछा जाता है, तो ये जो है आप देख लेना, और उसका डिस्क्रिप्शन इसमें भी है, ये भी धीरे धीरे पढ़ लेना, थोड़ा डीपली नॉलेज मिल जाएगी। कह रहा है कि जब निट्सल स्ट्रिंग ऑन नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड, कह रहा है कि जो एक तरह से बिच्छू होता है, बिच्छू के डंक में कौन सी नेचुरल एसिड पाई जाती है, तो मेथनोइक एसिड उसकी पाई जाती है। नेक्स्ट है कलर ऑफ चाइना रोज इंडिकेट अ बेसिक एंड एसिडिक सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो है चाइना रोज का जो कलर होता है एसिड में और बेस में कैसा होता है, तो दोस्तों ग्रीन और मेजेंटा होता है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंड स्ट्रिंग कंटेन द मेथनोइक एसिड, ये जो है सही है। इंक्रीज पीएच ऑफ माउथ रिजल्ट इन टूथ डिके, बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज एट द एंड सीट, और चौथा कह रहा है कि पीएच ऑफ एसिड रेन फॉल्स बिलो 5.6। इसमें कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है, तो इसमें 1 और 3, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो का यूज हम अगर चीटी काट दे रही है तो उसके न्यूट्रलाइज करने में यूज कर सकते हैं। बाकी जो है पीएच ऑफ एसिड रेन फॉल्स एबोव यानी कि 5.6 से ऊपर होती ही नहीं है, उससे नीचे ही होती है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कह रहा है कि मिथाइल ऑरेंज इज बेसिक सोल्यूशन इज येलो इन कलर, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, और नॉन ऑफ द एबोव। इसमें जो है इनकरेक्ट कौन सा है, तो इसमें जो है सभी करेक्ट हैं दोस्तों। कैसे करेक्ट हैं देखिए, बहुत सारी एसिड हैं जिनको अगर मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, जैसे यहाँ पे बता रखा है। जैसे एल्युमिनियम के साथ HCl से रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऐसे ही करके दूसरा भी कह रहा है कि एक्वा सोल्यूशन में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है एसिड रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल, और सॉरी मिथिल ऑरेंज इज अ बेसिक सोल्यूशन इज येलो इन कलर, वो भी सही है। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, कह रहा है कि इसमें अस्ट्रेशन और रीजन है, तो कह रहा है पहला कह रहा है कि टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। क्या अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना है तो आप पानी में एसिड डालो, न कि एसिड में पानी डालो। उसका रीज़न क्या है ये बता रहा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ वेरी हाई। तो कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि दोनों तो सही हैं, लेकिन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है, और कह रहा है कि एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो है इसका जो एक्सप्लेनेशन सही है, रीजन भी मतलब एक्सप्लेन सही किया है, ये कह सकते हो कि रीजन सही है। नेक्स्ट है गोल्ड स्मिथ यूज एक्वारेजा विच प्रिपेयर बाय मिक्सिंग, कह रहे हैं एक्वारेजिया को किस चीज़ से प्रिपेयर किया जाता है, तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1:3 में मिक्स करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है साइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द फ्री फॉर्म ऑफ, तो साइट्रिक एसिड जो है लेमन में पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि कुछ केमिकल कंपाउंड है और उनका यूजेस हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट का यूज़ कहाँ है, और वाशिंग सोडा का कहाँ है। तो आप ये पढ़ लेना, इसकी जो है मैच जो है ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बाकी इधर जो है डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है इमंग अ फॉलोइंग विच ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कह रहा है कि मोस्ट बेकिंग सोडा शुड बी अप्लाइड ऑन अ एंड बाइट, सही है। एसिडिक सोइल शुड बी ट्रीटेड विथ ऑर्गेनिक मैटर टू इंक्रीज फर्टिलिटी, ये गलत है दोस्तों। कह रहा है कि बेसिक सब्सटेंस मस्ट बी एडेड विथ फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री वेस्ट में बेसिक सब्सटेंस भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि उस समय उसका पीएच लो होता है। तो 1 और 3 इसमें सही है, बाकी जो है दूसरा गलत है। तीसरा भी एक तरह से कह रहा है कि केमिकल कॉमन नेम है और दूसरा केमिकल कंपाउंड नेम है, तो आपको मैच करना है। जैसे कास्टिक सोडा का जो है केमिकल कंपाउंड नेम क्या है, बेकिंग सोडा का केमिकल कंपाउंड नेम क्या है, और एप्सम साल्ट का क्या है, नीला थोथा का क्या है। नीला थोथा को नीला थोथा ही लिख दिया है, ब्लू पेट्रोल नहीं लिखा है। तो ये जो है मैंने मैच
कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, आप इसको स्वयं कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करें कि एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि बेकिंग सोडा इज यूज टू फायर एक्सटिंग्विशर। तीसरा कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर आर प्रोड्यूस इन अ हेंसडर प्लांट। तीसरा कह रहा है कि सॉरी इसमें कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहला एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कह रहा है कि जिस एनहाइड्रस, लेकिन वो हाइड्रस होता है दोस्तों, क्योंकि उसमें पानी होता है Na2CO3 10H2O, तो वो है, तो ये गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है केमिकल कंपाउंड है और प्रॉपर्टी है, तो विनेगर की क्या प्रॉपर्टी है, सोडियम क्लोराइड की क्या प्रॉपर्टी है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की क्या प्रॉपर्टी है, पोटेशियम नाइट्रेट की क्या प्रॉपर्टी है, ये आपको मैच करके मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रोड्यूस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑलवेज, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो एसिड सॉरी साल्ट और वाटर होता है। यानी कि जब एसिड से और बेस से रिएक्शन कराते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पानी तथा नमक बनता है, जैसे यहाँ पे जो है दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है एमंग ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन विच वन इज इनकरेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का क्या जो है प्रॉपर्टी है जो गलत है, तो नाइदर एसिड नॉर बेस, ये बिल्कुल सही है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है ना वो एसिड होते हैं ना बेस होते हैं। दूसरा कह रहा है वीकली एसिड और बेस, यानी कि कहीं वो शॉर्टली एसिड भी होते हैं और शॉर्टली बेस होते हैं, ये गलत है दोस्तों। बाकी नो इफेक्ट ऑन एटमॉस्फेयर बिल्कुल सही, पीएच वैल्यू उनकी सेवन होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा गलत है, तो कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ NaCl इंक्रीज द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सन इज एडेड टू सीमेंट टू स्लो डाउन ऑफ इट्स रेट ऑफ सेटिंग। और तीसरा कह रहा है ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म हाइड्रेटेड साल्ट। और चौथा कह रहा है कि बेरियम एंड स्ट्रोंटियम आर फाउंड फ्री इन नेचर। तो कह रहा है कि इसमें जो है कौन सा जो है इनकरेक्ट है, तो चौथा इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या करेक्ट है, तो इट अकर बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस को मिलाने पे ये बनते बिल्कुल सही है। हीट इज इवोल्यूट ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि ये एक जो थर्मिक रिएक्शन है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन, ये भी सही है, यानी ऑल ऑफ दीज इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द एमंग फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट। साल्ट की इसमें कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो साल्ट हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट बट हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये गलत है दोस्तों। बाकी सब साल्ट की प्रॉपर्टी सही है, चाहे वो साल्ट है वो ऑर्डर पैकिंग अरेंजमेंट कॉल्ड लैक्टिस, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है साल्ट आर ब्रिटल, ये भी सही है। साल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, ये भी सही है। नेक्स्ट है पीएच वैल्यू शो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, जो पीएच वैल्यू होती है वो न्यूमेरिकली क्या शो करती है, तो एनालिसिस द एसिडिक आर बेसिक या नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ये जो एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर किसी भी सॉल्यूशन का शो करती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसे कहते हैं, तो क्लोव ऑयल को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। तो इस तरह से हमारा 4 चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया। हीट हो गया, वेव एंड ऑक्सीलेशन हो गया, और जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गए, और चौथा जो है एसिड बेस एंड साल्ट हो गया। इसके अलावा 4 चैप्टर और इस बुक के इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको जो है कल वीडियो उसकी मिल जाएगी, वो भी पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम आपका जीएस जो है जनरल साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, जय हिंद।